नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में मनीष सिसोदिया पे बरसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। विकास कार्य न होने की बात पर बोले आम आदमी पार्टी की दृष्टि में दोष। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, किसान मामले को लेकर गरमाया सदन, विपक्ष का वॉकआउट, सत्र का एक दिन बढ़ा। आगामी चुनाव को लेकर सियासत गरमाई, 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बढ़ रही आप की सक्रियता। नैनीताल में स्कूल विलीनीकरण याचिका पर सुनवाई, सरकार द्वारा दायर प्रार्थना पत्र खारिज, विलीनीकरण पर रोक जारी रखने के आदेश। क्रिसमस डे पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों का स्वागत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया आह्वान। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम ने दी राहत, शनिवार से बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जानकारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। उन्होंने सिसोदिया को बयान पर हास्यास्पद करार किया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में विकास कार्य न होने की बात कही है। भगत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की दृष्टि में दोष है, इसलिए उसे राज्य में विकास नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ी करती। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, उसके फरेब में कोई नहीं आने वाला। ये सारे शब्द सुन के अच्छा लगा। कांग्रेस के जमाने में अच्छी तरह याद होगा कि 2 दिन का भी सदन चला। देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि 25 यानी क्रिसमस डे के दिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले, होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम पर पार्टियों को आयोजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी गाइडलाइंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा और शासन द्वारा कोविड के दृष्टिगत दी जा रही है, उसका अनुपालन पूर्ण रूप से करवाया जा रहा है। अभी भी जो 25 दिसंबर और 31 और 1 के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उसके क्रम में ही पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं उन आदेशों का उल्लंघन होता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की जो धाराएँ हैं और IPC की जो धाराएँ हैं, उनके तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेसी विधायकों ने उत्तराखंड के परंपरागत अनाज और फलों के हाथों को लेकर विधानसभा पहुंचे और विधायकों ने सरकार पर पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद प्रदेश में कोई भी नेता पहाड़ के पारंपरिक अनाज और फलों को लेकर संवेदनशील नहीं रहा है। पहाड़ के किसान पलायन की कगार पर आ चुके हैं, ना ही उनके पारंपरिक अनाज को कोई बेहतर मूल्य मिल रहा है, साथ ही ना ही पहाड़ के फलों को सरकार उचित बाजार में दे रही है। धान की खरीद और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, पर्वतीय उत्पादों को उचित मूल्य दो, पर्वतीय उत्पादों को उचित मूल्य दो। निश्चित ही देखिए, जब पर्वतीय राज्य की मांग उठी वो इसी बात को लेकर उठी कि जो हमारी टोपोग्राफी है, जो हमारा पहाड़ी किसान है, हमारे जो खेलने वाले नौजवान हैं, जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, उनको मौका नहीं मिलता था उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज भी कमोबेश इतने वर्ष गुजर जाने के बाद पर्वतीय किसानों की वही हालत है। हमारा माल्टा आपने देखा होगा अक्सर खेतों में ही सड़ जाता है, हमारा नींबू खेतों में ही सड़ जा रहा है। जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं उनके लिए कोई मार्केट नहीं है, उनके लिए कोई मंडी नहीं है, ना ही उनका कोई समर्थन मूल्य सरकार घोषित कर रही है। जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे, उनके सपनों को लेकर जो ख्वाब देखे गए थे, वो सारे आज ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। खबर देहरादून से। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन रहा, तो वहीं विपक्ष ने भी तमाम मुद्दे उठाकर सरकार को घेराव किया। इस दौरान शुगर मिल के भुगतान पर भी विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, जिस पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि जब शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से कल सत्र में शुगर मिल के भुगतान की बात रखी तो सरकार बातों को घुमाती हुई नजर आई। साथ ही सरकार ने यह बात कहकर टाल दी कि शुगर मिल का भुगतान पहले ही दिया गया है और किसानों का भुगतान के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को चेक दे दिया गया है।
विधायक लोग हैं अपने आप ही बता दें, मैं प्रवक्ता के तौर पे नहीं यहाँ पर। मैंने एक तो मोतीलाल वोरा जी का देहांत हुआ, हमारे अविभाजित उत्तर प्रदेश के वो गवर्नर थे, तो मैंने सरकार से कहा कि आप उनको कांग्रेस का नेता ना मानिए, मत भूलिए। तो नियम 112 के अंतर्गत सूचना के तहत मैंने उनको संवेदना प्रकट करने का निवेदन किया। सर माननीय अध्यक्ष जी ने वो मानी और उनको अंत में 2 मिनट का मौन सदन में रखा जाएगा। फिर मेरा अपना विषय था, कल मैंने गन्ने पर विषय रखा जिसमें मैंने कहा था कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, जिसमें सरकार की तरफ से मदन कौशिक जी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि 19, 20, पैरा सत्र का 100% भुगतान हो गया। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार को जमकर हमला बोला, जिस पर कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा का कहना है कि नियम 310 अंतर्गत भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया है, जिसको सरकार ने टाल मटोल करने की पूरी कोशिश की है। करण मेहरा का कहना है कि राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। जिसको सरकार ने बहानेबाजी करके टालने की कोशिश की, और इस बात से समझा जा सकता है कि विपक्ष की क्या स्थिति है। आज सत्ता पक्ष के विधायक पूरन फटियाल जी 3 दिन से लगातार प्रश्न लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सरकार दबाव में है और सरकार उनका प्रश्न नहीं लगने दे रही। रघुनाथ सिंह चौहान जी की पीड़ा आप लोगों ने कल देखी। तो जो विपक्ष प्रश्न लगा रहा है वो सरकार को घेरने की कोशिश ही नहीं है, वो राज्य में जो चल रहे भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना और उससे सरकार को अंकुश लगाने के लिए हम लोग प्रश्न लगाते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के बीच जुबानी जंग जारी है, जहां सिसोदिया द्वारा दी गई चुनौती पर मदन कौशिक ने स्वीकार किया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार को प्रदेश में विकास से जुड़े 5 कार्यों की गिनती करवाने की चुनौती दी है, जिसको लेकर सिसोदिया ने अपने उत्तराखंड दौरे पर तारीख का जनवरी में तय कर ली है, जिस पर मदन कौशिक का कहना है कि वह वार्ता जरूर करेंगे, लेकिन इसकी वार्ता उत्तराखंड में नहीं दिल्ली में होगी। मदन कौशिक ने कटाक्ष करते हुए मनीष सिसोदिया के साथ बड़े मंच पर उत्तराखंड की नीतियों पर बात करी जाएगी। देखिए हमारे पास सच्चाई है, ये जो पूरी बहस दिल्ली में करेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड मॉडल दिल्ली में लेके जाएंगे। हम दिल्ली में कोई तारीख फिक्स करेंगे, हम बताएंगे। सर उनके यहाँ पे आने के नहीं, यहाँ आए वो अपना काम करें, लेकिन हम उनको दिल्ली में जो पूरी दुनिया देश देखेगा कि उत्तराखंड मॉडल क्या है, हमारे कितनी घोषणाएं और योजनाएं हमारी जो है, जो हमने योजनाएं चलाई हैं, क्योंकि वहाँ जो दिल्ली मॉडल है उसके आधार पर हम अपना मॉडल रखेंगे। हम बताएंगे कि हमारा मॉडल तो दिल्ली में जाएंगे। आप दिल्ली में चैलेंज करेंगे, आप दिल्ली में आइए हमारे से। भाई साहब दिल्ली में उन्होंने चैलेंज किया, हमने चैलेंज कहाँ किया? हमने तो उनके चैलेंज को स्वीकार किया है। रुद्रप्रयाग में जल्द ही जवाड़ी बाईपास से बेलनी होते हुए बद्रीनाथ हाईवे तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जवाड़ी बाईपास से बेलनी तक 700 मीटर लंबी सुरंग और फिर बेलनी से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण अलकनंदा नदी पर किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रुद्रप्रयाग ने सुरंग और पुल निर्माण के लिए 245 करोड़ रुपए का एस्टीमेट भारत सरकार को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही इस कार्य को शुरू किया जाएगा। दरअसल अब बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को बाईपास के जरिए आपस में जोड़ने की कार्य योजना पर कार्य चल रहा है। अगर इस बाईपास का निर्माण होता है तो रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे में आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें 700 मीटर की टनल और 200 मीटर का ब्रिज बनना है और बीआरओ द्वारा यह पहले कार्य किया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा लोनीवी से किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में इसके डीपीआर भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। स्वीकृति के उपरांत कार्य किया जाएगा। कहाँ कौन से जोड़ेगा, कहाँ से जुड़ रहा है? ये जवाड़ी बाईपास जहाँ केदारनाथ रोड से मिलती है वहाँ से स्टार्ट होगा और डीएम ऑफिस को जाने वाली रोड पर बेलनी से 700 मीटर आगे जाके मिलेगा और वहाँ पर एक 200 मीटर के ब्रिज के उपरांत NH-58 पर मिल जाएगा। नैनीताल में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों के विलीनीकरण के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा लगी रोक को हटाए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा दायर प्रार्थना पत्र को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। शांतिपुरी निवासी डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में मार्च 2020 में शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के विलीनीकरण को लिए जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा सरकारी विद्यालयों को विलीनीकरण पर रोक लगा दी गई थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस स्टे को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में शपथ पत्र के साथ ही
स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसकी न्यायाधीश रवि कुमार एवं न्यायाधीश आलोक वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की गई, जिसमें खंडपीठ ने खारिज करते हुए विलीनीकरण पर रोक जारी रखने का आदेश जारी किया। इस मामले में याचिकाकर्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा सरकारी विद्यालयों के विलीनीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रखी गई, जिसमें 19 प्राथमिक विद्यालयों के नाम विलीनीकरण से लिस्ट से हटा दिए गए, जिनका विलीनीकरण आरटीआई के अंतर्गत किया गया था। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में जो प्राइमरी स्कूल जूनियर हाई स्कूलों के विलीनीकरण का जो कार्यक्रम उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा किया गया था, उस परिप्रेक्ष्य से मैंने एक जनहित याचिका नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ में दायर की थी और जिसमें जनहित में उसमें रोक लगा दी गई। फिर सरकार ने उस रोक को हटाने के लिए अपील की थी हाई कोर्ट में, जिसे आज हाई कोर्ट के खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर सीमांत खटीमा में युवाओं को नशे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर इस साल प्रशासन ने बड़ी संख्या में चरस और स्मैक के तस्करों को पकड़ा है। वहीं क्षेत्र के युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर स्थानीय लोगों भी नशा मुक्ति अभियान चलाने लगे हैं। साथ ही अभिभावकों से भी अपने बच्चों पर नजर रखने के साथ प्रशासन से नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ नशा मुक्ति केंद्र खटीमा में खोलने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि लगातार हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए एक अलग से टीम गठित कर नशा तस्करों को पकड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खबर सितारगंज से, जहां कोतवाली पुलिस ने स्मैक तस्कर को सिडकुल क्षेत्र से दबोच लिया गया है। उसके कब्जे में 11 ग्राम स्मैक और अपाचे बाइक 6,580 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शक्ति फॉर्म चौकी इंचार्ज एसआई चंदन सिंह बिष्ट, कांस्टेबल भूपाल सिंह और जगदीश कोठियाल गश्त पर थे। इसी दौरान जेल कैंप रोड स्थित बंधे के करीब एक बाइक सवार संदिग्ध हालत में दिखा और पुलिस ने उसकी तलाश ली तो 11 ग्राम स्मैक और 6580 रुपये भी बरामद हुए। अभियान में टीम बन रखी है, लगातार हम एनडीपीएस और शराब आबकारी अधिनियम सब पकड़ रहे हैं और जन जागरूकता अभियान भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह ये अभियान जारी रहेंगे। उधम सिंह नगर के जिले सीमांत खटीमा तहसील में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने बताया कि खटीमा नगर में करोड़ों रुपए की लागत से नगर का सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसमें हाईवे के किनारे मिट्टी खोदी जा रही है और उस मिट्टी को गायब कर आरबीएम की मिट्टी मिक्स करी जा रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को अनियमितताओं पर ज्ञापन सौंपा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमाउंट से जो काम चल रहा है उसके लिए हमारे कुछ बिंदुओं में कुछ मांगे हमने इसमें रखी हुई है। कम से कम 80-90%, बाकी हल्का सा आरबीएम नगर जिले में या पूरे प्रदेश में देख लो, जब से भाजपा की सरकार आई है, एक तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और खुली गुंडागर्दी है शासन प्रशासन के इशारे पे कर रहे हैं और इसमें शासन प्रशासन पूरा इनका सहयोग कर रहा है। ये जो मामला चल रहा है सौंदर्यीकरण का, इसमें खुली धांधली चल रही है और रात के अंधेरे में काम हो रहा है। दिन के उजाले में ये लोग कोई काम नहीं कर रहे, ना मिट्टी खुदान कर रहे हैं, ना उठा रहे हैं, ना आरबीएम डाल रहे हैं। रात के अंधेरे में काम हो रहे हैं और जब वो गलत तरीके से हो रहे हैं, उसे कोई शिकायत कर रहा है तो सारा प्रशासन उनके साथ खड़ा हो जा रहा है और उसके बाद एक नंबर से लगातार हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष को धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी और काम रोका तो तीर देखने की धमकी दे रहे हैं। एक तो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, शासन प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है और ऊपर से धमकियां जान से मारने की दी जा रही हैं। बीते दिनों ऋषिकेश में सदानंद मार्ग पर व्यापारी के घर चोरी होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी किए गए सोना चांदी के आभूषण व अन्य सामान सहित बरामद किया है। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए ऋषिकेश कोतवाली में एक प्रेस वार्ता करके वरिष्ठ उप निरीक्षक ओमकांत भूषण ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। रेगुलर ये घर में वैसे आता जाता रहता था, क्योंकि सुमी प्रेस का काम करती है तो हम लोग कपड़े भी उन्हीं से कराते थे। और उस दिन रात शाम को भी 6 बजे के लगभग वो इनसे मिला था और इनके पैर भी छुए कि भाभी घर में सब कैसे हैं, क्या हाल है और भैया कहाँ हैं, दुकान पे कौन कौन है।
वो सब वो अभी ये लगता है कि उसने जानकारी एकत्रित करनी चाहिए होगी, तभी वो आया था। ये 2 दिन पहले अद्वैतानंद मार्ग पर स्थित एक बंद घर में चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी और हीरे का सामान भी गया था। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अलग अलग टीमें तैयार की गई थी और आज पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है, जिसमें एक नाबालिग सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार लोगों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। रुद्रपुर की रामपुरा चौकी पर पथराव करने वाले मामले में कोतवाली पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के साथ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर की देर रात 2 गुटों में विवाद के बाद कुछ लोगों द्वारा रामपुरा चौकी में पथराव कर दिया गया था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने 8 नामजद जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 आरोपी में से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अभी भी 6 नामजद आरोपी फरार चल रहे हैं। 21 अज्ञात आरोपी में पुलिस द्वारा 10 को आरोपी के रूप में चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से कैश कलेक्शन कर लौट रहे एक कर्मचारी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई। जानकारी के अनुसार रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी सचिन शर्मा रेलवे स्टेशन से कलेक्शन कर लौट रहे थे। कैश लेकर सचिन अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे ही थे कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोककर उनके सीने पर तमंचा लगा दिया और उसके बैग लूटकर रफू चक्कर हो गए। और तो क्या नाम है, बैग लेकर कट्टा था उसके हाथ। कितने 3 लोग थे? जी सर 3 लोग। 12 साल से कर रहा हूँ। देखिए, ये एक सचिन शर्मा है जो रेडियंट कुछ कैश मैनेजमेंट कुछ कंपनी है, वहाँ से इनके कैश वगैरह कलेक्ट करते हैं। ये कलेक्ट करके ला रहे थे, रेलवे स्टेशन से इधर आ रहे थे। इसी दौरान 3 बदमाशों ने इनसे जो बैग था जिसमें पैसे थे वो छीन लिए। अभी फिलहाल FIR हम दर्ज कर रहे हैं और उसमें आगे टीम बना दी गई है और देख रहे हैं, वो CCTV वगैरह देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी इसको वर्कआउट करेंगे। लक्सर में चोरों के हौसले इस कदर बड़े हुए हैं कि आए दिन चोरी और लूटपाट जैसी घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में लक्सर कोतवाली पुलिस ने कल हुई लूट की घटना के फरार आरोपी को तमंचे सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है और जेल भेजने का काम किया है। लेकिन मंगलवार देर रात्रि अज्ञात चोरों ने ATM में तोड़फोड़ कर लक्सर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। लक्सर बाजार में स्थित SBI ATM के शटर का ताला तोड़कर अंदर मशीन में तोड़फोड़ कर चोरी करने का प्रयास किया गया। अज्ञात चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने पर ATM में कंपनी का मोबाइल भी उठाकर रफू चक्कर हो गए। गार्ड जब तक ATM पहुंचता शटर का ताला टूटा हुआ देख जिसकी जानकारी गार्ड ने तुरंत बैंक अधिकारियों को दी।
एटीएम पे साइड पे, और मैंने देखा कि इसमें सेक्टर में लोग नहीं है, तो मैंने तुरंत सेक्टर खोला, मशीन चेक करी, देखो तो क्या मशीन के साथ छेड़खानी की गई, वायरिंग वगैरह टूट रखी है भीतर से, और मोबाइल है एक साइड वाला है वो उठा लिया है। और मैंने दोबारा फिर मशीन चलाई तो मशीन सही चल रही है, विड्रॉल कर रही है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लोग बेहाल हो गए हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की सेहत के प्रति जागरूक रहने को कहा गया, तो वहीं सड़कों पर छाया कोहरा बढ़ती ठंड को बयां कर रहा है। स्थानीय लोगों ने कोरोना को लेकर ठंड में बढ़ने के आसार जताते हुए सरकार से वैक्सीन को जल्द उपलब्ध कराने की बात कही। बढ़ती ठंड पर एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट के अलावा कंबल वितरण की भी बात कही और क्षेत्र में रैन बसेरा न होने पर विभाग द्वारा शीघ्र बनाने की बात कही जा रही है। चार दिन से हो रही है और रोजाना मैं इस समय ही फैक्ट्री आ रहा हूँ। इस समय आप मेरी हालत देख रहे हैं कि कोहरा घना छाया हुआ है और रास्ते में चलने की बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन यह है कि काम की वजह से आना पड़ता, तो प्रशासन से अनुरोध है कि जहाँ भी अलाव नहीं लगाए गए हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाए। ये खटिया वैसे भी उत्तराखंड का एक बहुचर्चित क्षेत्र है और यहाँ जंगल होने के कारण ठंड भी काफ़ी पड़ती है। और कोरोना को लेकर के मेरा लोगों से ये संदेश है कि अभी वैक्सीन पूरी तरह आई नहीं है बाज़ार पे, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि वैक्सीन सभी तक पहुंचेगी, और जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि वो जो कोरोना से बचाव के जो नियम है उनका पूर्ण तरह पालन करें। देखिए, गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी अलाव, कंबल वितरण इत्यादि की व्यवस्था रहती है शीतकाल में, और ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग को अलाव का प्रबंध किया जाना है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका को अलाव का प्रबंधन किया जाना है। तो उसको लेकर 8 से 10 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास चिन्हित हैं, जिसमें हर साल अलाव जलाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर जहाँ पे भी नई अगर ऐसी सूचना आती है कि यहाँ पर लोगों को जो है इकट्ठा होते हैं या फिर ऐसा अलाव की आवश्यकता पड़ती है, तो वो बाजपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वार्ड नंबर 1 निवासी संजय मेदीरत्ता के घर में नशीली दवाओं का जखीरा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रशासन, तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक डॉक्टर सुधीर कुमार के साथ घर में दबिश देने का काम किया, जहां पुलिस को भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई। पुलिस ने मौके से संजय मेदीरत्ता को हिरासत में ले लिया। मामले का खुलासा करते हुए काशीपुर सीओ अक्षय प्रहलाद ने बताया कि नशीला कैप्सूल व 24 बोतल नशीली सिरप बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। उन्होंने बताया कि आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय भेज दिया गया है। सर एक सेकंड। संजय मेदीरत्ता, इन्होंने अपने घर में बहुत सारी नशीली दवाइयाँ रखी है और ये वहीं से उसका बिजनेस करते हैं। तो पुलिस ने इसकी एक मतलब खासियत है कि एक यूनिक टीम बनी, संयुक्त टीम बनी, जिसमें तहसीलदार इन्वॉल्व थे, ड्रग इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व थे और पुलिस की टीम इन्वॉल्व थी। एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ और बहुत सारा नशे की दवाइयाँ और बोतल्स बरामद की गई। युवाओं के नशे के प्रति जागरूक रहना चाहिए, नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। उक्त बात राजकीय औषधि प्रशिक्षण संस्थान बाड़कोट में नेहरू युवा केंद्र उत्तरकाशी द्वारा आयोजित नशा मुक्ति गोष्ठी में प्रधानाचार्य निरंजन कुक्सहाल ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में युवा नशे के आदत में ग्रस्त है, लेकिन इसकी वजह से समाज में गलत संदेश जा रहा है। आयोजित गोष्ठी में यमुनोत्री प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील थपलियाल ने नशे के प्रति युवाओं को जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने की नसीहत दी और गोष्ठी में बाड़कोट थाने के उप निरीक्षक सतवीर सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य शांति टमटा, अमित आर्य, राकेश राणा, अंकित बहुगुणा, ऋषभ कुमार सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीते दिनों उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उत्तराखंड में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की सक्रियता को बढ़ने के लिए सिसोदिया प्रदेश के दौरे पर थे। हरिद्वार से अपने दौरे की शुरुआत कर रहे एक दिन
माफ करिए, राजधानी में देहरादून रुके मनीष सिसोदिया के दौरे को लेकर उत्तराखंड के सियासी हलचल तेज हो गई है। सिसोदिया ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार सिर्फ ये बता दे कि 5 साल में कितने काम जनता के विकास के लिए किए गए हैं, उस पर आम आदमी पार्टी खुली बहस के लिए तैयार है। इस मामले पर अब सियासत गर्मा गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार और आप पार्टी आमने सामने है। सिसोदिया ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के काम पर खुली बहस का निमंत्रण दिया है। मदन जी से मेरा अनुरोध है कि वे समय और स्थान तय करके बता दे, मैं चर्चा के लिए आना चाहूँगा। उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता व मंत्री मदन कौशिक ने सिसोदिया की चुनौती स्वीकार की, वो भी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक विकास के इस मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार है। वो जहाँ वो चाहें स्थान उनको, दिल्ली में चाहे हम दिल्ली में जा सकते हैं, वो यहाँ है तो यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली में तैयार हैं, हम दिल्ली में गिनवाएंगे जाकर। कितने 100, हमने तो 100 कम कहा है, हमारी तो मैं कल गिन रहा था 200 से ज्यादा योजनाएं हैं जो हमने इस 5 साल में जनता के हित के लिए जारी की हैं। तो मैं हो सकता है कि उनके दिमाग में दिल्ली की योजनाएं रही हूँ, नहीं जारी कर पाए वो, वहाँ कोविड के कारण दिक्कत तो है थोड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिक्कत होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब भी वो चाहेंगे हमें दिल्ली में कोई आने में भी दिक्कत नहीं है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मनीष सिसोदिया के दौरे पर प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा था कि आपका उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। अब इन सवालों के वार पर आम आदमी पार्टी तैयार नजर आ रही है। सरकार के साथ विकास को लेकर चर्चा होगी। इस पूरे मामले पर हमने आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड में अब राजनीति कहीं न कहीं गरमाने लगी है। वहीं सरकार और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने हो चली है। वहीं 2 दिवसीय दौरे पे अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया के आने के बाद सरकार को चैलेंज किया गया मनीष सिसोदिया के द्वारा कि 5 सालों में TSR सरकार सिर्फ 5 काम जनहित के वो गिनवा दे। उसके लिए हम डिबेट के लिए भी तैयार हैं। वहीं इस डिबेट को लेकर के सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने स्वीकार किया है कि हम 5 नहीं, कई ऐसे काम हैं जो हम डिबेट के लिए तैयार हैं और हम वो गिनवा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हमारे साथ स्पेशल हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।